जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि सभी देवता लोग भगवान की उपासना किए, तपस्या किए, प्रार्थना किए और अंत में आकाशवाणी हुई। भगवान खुश होकर के बोले, घबराओ नहीं, हम मनुष्य रूप में अवतार लूँगा और आपका कल्याण करूँगा। फिर ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, चलिए ठीक है, भगवान आने वाले हैं। और सब लोग जा कर के बंदर का शरीर धारण कर करके धरती पे जन्म ले लो, क्योंकि रावण का नाश जो है बंदर और भगवान जो मनुष्य अवतार है उसके ही हाथों से होगा। इसके बाद की कथा आज कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। गए देके सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। जब ब्रह्मा जी ने बोला, जाओ सब लोग अपना वानर का रूप धर करके धरती पे जन्म ले लो, तो सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी भी, सबके मन को शांति मिल गई, पृथ्वी जी को भी, वो भी अपना आ गई अपने स्थान पे। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी आज्ञा दी उसे देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में कोई देर नहीं की, अर्थात सभी लोग वानर का रूप धर के शरीर पे आ गए। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित महिमति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर, सभी देवताओं ने वानर का शरीर धारण किया। उनके अंदर अपार बल प्रताप था। सभी लोग शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे बड़े धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे, कब भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनिक रचि जूरी। यह सब रुचि चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बिचहि राखा। वे सभी वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर रूप से छा गए। चारों तरफ बंदर ही बंदर हो गए पर्वतों और गुफाओं में। और यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही मैंने छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये कथा ऐसी है कि अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ, वो इस नाम से राजा हुए, जिनका की नाम वेदों में भी विख्यात है। वे धनुर्धर और धर्म धनुर्धर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाली भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी, अर्थात भगवान के वो भक्त थे। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उस राजा दशरथ की कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में भी उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ा ग्लानि हुई कि मेरे कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तो राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बहुत ही विनय किया।
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। धरहु धीर हुई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा दशरथ ने अपना सारा दुख सुख उनको सुनाया, गुरुजी को, गुरु वशिष्ठ को। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया कि आप घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों का भय हरने वाले होंगे। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ कराया, जिससे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसा यज्ञ उनसे राजा दशरथ से कराया। और मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यान्न खीर, ऐसा खीर जो कि समिधाओं हवन के बाद होती है, पवित्र खीर लेकर के अग्निदेव खुद प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद तुम्हारा। यह विबाटी देहुन पजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। फिर वो खीर जो है लेकर के अग्नि जी दशरथ से बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ भी विचार किया था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस जो पायस, जो खीर है हविष्यान्न, उसको जिसको जैसा उचित समझो वैसा ही बांट दो, भाग बना करके अलग अलग हिस्सा बना के बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाय। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाय। ऐसा कह करके और वो जो खीर था वो राजा दशरथ को दे करके तुरंत ही अग्निदेव सारी सभा को समझाए और अंतर ध्यान हो गए, वहां से गायब हो गए। राजा परमानंद में मग्न हुए, अत्यंत आनंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में इतनी खुशी थी जो कि समाये नहीं समता था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। जब अग्निदेव चले गए तो खुशी खुशी वो खीर उनको मिल गई थी। सभी प्यारी पत्नियों को बुलाए, कौशल्या आदि सभी रानियां वहां आ गईं। राजा ने वो जो खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहनिप सोदयऊ, रयो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। फिर उसमें से जो एक भाग दोबारा एक भाग कौशल्या को दिया था और आधे भाग का फिर से 2 भाग किया था। फिर उन 2 भाग में से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया और शेष जो बच रहा उसके फिर से 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पे रख करके कहा कि ये जो है इसको सुमित्रा को दे दिया जाए, क्योंकि 3 भाग सुमित्रा सबसे छोटी थी, 3 रानियां थी, तो जो 2 भाग हुआ था वो दोनों आधा एक भाग कौशल्या को दिया, एक कैकेयी के हाथ पे रखा और दोनों के हाथ से फिर उसको सुमित्रा जी को दिला दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार से वो तीनों रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में अत्यंत खुश हो गई, हर्षित हो गई, उन्हें बड़ा आनंद मिला। जिस दिन से भगवान उस गर्भ में आए कौशल्या जी के,
सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सभी रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर भी आ गया जिसमें प्रभु भगवान को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सब कल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और सब तिथि जब अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब खुशी से भर गए, क्योंकि भगवान राम का अब जन्म होना है। तो वो तो चूंकि सुख के मूल हैं, तो इसलिए जड़ चेतन सभी लोग एकदम सुखी हो गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न तो धूप गर्मी ही थी। वह पवित्र समय सब लोगों को, सारे संसार को, तीनों लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि घन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही थी। देवता एकदम खुश थे। संतों के मन में भी बड़ा चाव था, बड़ी उत्सुकता थी। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सभी लोग भगवान के आगमन की पवित्र बेला समझ करके अत्यंत आनंदित हो रहे थे। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी यह समझे कि अब भगवान के प्रकट का होने का समय आ गया है, तब उनके साथ सारे देवता विमान सजा सजा करके चले और निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणगान करने लगे। सब एकदम खुश होकर के अब तो भगवान बस आने ही वाले हैं। बरसहि सुमन सुअंजलु साजी, गगहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अपने अंजलियों में सजा सजा के पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे भगवान की और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे कि भगवान अब आने वाले हैं। सब एकदम तैयार हो गए। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु परगट अखिल अखिल लोक विश्राम। सारे देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों में शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला,
शोभा सिंधु खरारी। इस तरह दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी के हित करने वाले, भलाई करने वाले कृपालु भगवान प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम सांवला शरीर था उनका। भगवान राम का चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहीं श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। उनको भगवान के रूप को देख करके दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं, किस प्रकार आपकी वंदना करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। आपका कोई भार नहीं है, कोई जो है नाप नहीं सकता। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों को धाम कह करके जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान हरि मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुल विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे आप ऐसे भगवान मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर कोई भी धैर्यवान पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाएगी और विचलित हो जाएगी। फिर मैं तो बहुत साधारण मनुष्य हूँ, एक माता हूँ, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हो रहा है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया कि कैसे आपने वर मांगा था कि भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाऊं, वो सब बताया, जिससे कि उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। ऐसा उन्होंने भगवान ने उनको समझाया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला यति प्रिय शीला, यह सुख परमयनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भवकूपा। जब भगवान ने समझाया माता कौशल्या को तो माता कौशल्या की वह बुद्धि बदल गई और फिर वो बोली, हे तात, यह रूप छोड़ो, ये भगवान वाला जो रूप है ये छोड़ दीजिए और अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, जिससे कि मेरे को अत्यंत सुख हो, परम सुख प्राप्त हो। माता के ये वचन सुन के देवताओं के स्वामी भगवान श्री हरि ने बालक रूप में अपना धारण कर लिया और फिर जैसे बालक रोता है पैदा होने पर, वैसे उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया।
तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं, भगवान के पद को पा जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं और फिर उनको संसार रूपी कुएं में गिरने का भय नहीं रहता। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। यह वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। ये जो है उनकी इच्छा से उन्होंने भगवान ने जन्म लिया है। इस तरह से भगवान राम का जन्म हुआ है। इसके आगे की कथा हम अगले भाग के करेंगे। तब तक प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।